पाकिस्तान का एक मिसाइल लोगों को नीचे गिरता दिखा। ये टेस्ट फायर इंडिया के उस मिसफायर के बाद में आया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद चाइना से लिया होगा और चाइनीज माल तो ऐसा ही होता है और उसमें कुछ और तो कर नहीं सकती रही होगी सुपरसोनिक मिसाइल, या एटलीस्ट चाइना ने सुपरसोनिक बता करके बेची होगी पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ने उस सिस्टम को सोचा होगा कि अब यूज करके दिखाते हैं हम भी, जैसे इंडिया की तरफ से मिसफायर है हम भी बोल देंगे मिसफायर था। इसी वजह से भारत के साथ तो हमारे मुज़ाकरात बिल्कुल सस्पेंडेड हैं। कश्मीर पर बड़ी गर्मी है और बहुत ज़्यादा इस वक्त यानी बड़ी, हम इससे ज़्यादा हॉस्टाइल हमारा कोई नेबर नहीं है, तो इसको हम पीस टाइम कंसिडर कर सकते हैं, हम रिलाय कर सकते हैं, उन पर डिपेंड कर सकते हैं कि वो हम पे हमला नहीं करेगा। होली के शुभ अवसर पर आप सभी को सपरिवार शुभकामनाओं के साथ एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है। भारत के मिसाइल का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अपने तरफ से भरपूर कोशिश किया और अपने यहाँ का सर्वोत्तम मिसाइल भारत की तरफ दागा भी, लेकिन वह मिसाइल भारत की तरफ आने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान में ही गिरकर अपने आप को तबाह कर लिया। ऐसे ही मिसाइल के बल पर पाकिस्तान भारत से लड़ने का ख्वाब देखता है। क्या है इस मिसाइल की हकीकत, आइए आप भी सुने। पाकिस्तान का एक मिसाइल लोगों को नीचे गिरता दिखा और कुछ ही सेकंड के बाद ये अपनी ट्रेजेक्ट्री से डगमगाता दिखा और नीचे गिरता दिखा। वीडियो अवेलेबल है, पाकिस्तान इसको कैसे झूठा बोल सकता है? ये मॉर्टर तो नहीं दिख रहा है वीडियो में। ये जो मिसाइल है ये थाना बुला खान के पड़ोस में जाकर के गिरी। बोला यह जा रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में गिरी, कोई हताहत नहीं है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी घायल होने की। मोर्टर तो कतई नहीं था, उनका अपना बोल रहा है। साथ में उनके अपने एक और उसने बोला कि टेल ऑफ स्मोक साथ थी जब वो गिर रहा था। शायद चाइना से लिया होगा और चाइनीज माल तो ऐसा ही होता है और उसमें कुछ और तो कर नहीं सकते। ये टेस्ट फायर इंडिया के उस मिसफायर के बाद में आया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मिसाइल था इसको लॉन्च करने से पहले नोटैम भी इशू किया गया था। अब नोटैम क्या होता है? नोटैम ये होता है कि नोटिस टू एयरमैन आता है अगर कुछ मिसाइल वगैरह टेस्ट हो रही है या कोई हैजार्ड है या कोई और प्रॉब्लम आने वाली है या कोई अर्जेंट कम्युनिकेशन देना है, तो वो नोटैम के थ्रू दिया जाता है कि भाई इस एरिया से इस एरिया तक हम वो मिसाइल टेस्ट करेंगे। इंडिया भी देता है, उन्होंने भी दिया था। और नोटैम देने के बाद ये बात तो बहुत क्लियर है कि वो टेस्ट करने जा रहे थे मिसाइल। 17 और 18 तारीख के उन्होंने नोटैम दिया था। 17 को ही हुआ ये काम। हमने तो टेस्ट किया ही, हमारा मिसफायर हुआ ही, हमने 10 मिसाइल टेस्ट किए ना। ये टेस्ट करके देख लेते, साफ बता देते कि हम टेस्ट कर रहे थे। और नहीं तो अपने पे तो ना गिरता ना, अपने ऊपर ही गिर गया। और ये इस बात को अब पूरी, एक तो इंडिया का मिसाइल घुस गया, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, ऊपर से अपना एक मिसाइल लॉन्च हुआ वो चला ही नहीं। इससे पहले भी हुआ है, चाइना के मिसाइल उड़े नहीं थे, इन्होंने डिप्लॉय किए थे, चाइना के मिसाइल उड़े नहीं थे। और चाइना का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, वो इतना खराब है कि वो मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया। ऊपर से एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने कोई मिसाइल फायर नहीं की। अब इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की, रही होगी सुपरसोनिक मिसाइल, या एटलीस्ट चाइना ने सुपरसोनिक बता करके बेची होगी पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ने उस सिस्टम को सोचा होगा कि अब यूज करके दिखाते हैं हम भी, जैसे इंडिया की तरफ से मिसफायर है हम भी बोल देंगे मिसफायर था। लेकिन वो मिसफायर सच में ही हो गया, वो नीचे ही गिर गया आपके अपने कंट्री में ही। तो इसी वजह से भारत के साथ तो हमारे मुज़ाकरात बिल्कुल सस्पेंडेड हैं। कश्मीर पर बड़ी गर्मी है और बहुत ज़्यादा इस वक्त यानी बड़ी, हम इससे ज़्यादा हॉस्टाइल हमारा कोई नेबर नहीं है, तो इसको हम पीस टाइम कंसिडर कर सकते हैं, हम रिलाय कर सकते हैं, उन पर डिपेंड कर सकते हैं कि वो हम पे हमला नहीं करेगा। 65 में भी जब उन्होंने हमला किया तो अचानक ही किया। नहीं, उस वक्त भी ये इंटेलिजेंस बोर्ड थी, एक्सपेक्टेड है। ये चीज होता यही है कि आपकी इंटेलिजेंस वगैरह आपको वार्न करती रहती है दूसरी साइड की प्रेपरेशन देख के, और ये पता, ये कोई ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल अंधेरे में बैठे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी बुर्दबारी से काम किया गया कि इसमें खौफजदा होने की बजाय इस लिया गया, सारी तफसील डेटा वगैरह चेक किया गया, लेकिन इसके ऊपर काउंटर मेजर्स नहीं लिए गए, वरना ये फौरी तौर पे हो जाता। और अगर
कल को थोड़ी बहुत सिचुएशन या हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है कि भारत ये कर सकता है, तो आपके सिस्टम ऑटोमेटिक पे होंगे, वो तो रेडार पिक करेगा और खुद ब खुद इंस्ट्रक्शन पास कर देगा, और वो 3 मिनट के अंदर अंदर जो आपने देखा 3-3.25 मिनट का यहाँ रहा, वो उससे कहीं पहले आपके मिसाइल निकल जाएंगे, जो एयर डिफेंस के मिसाइल हैं वो उसको फायर करने के लिए, क्योंकि ये जैसे ही रेडार पिक करेगा इंस्ट्रक्शन जानी शुरू हो जाएंगी। अच्छा जनरल साहब आपने तफसील से ये बयान किया कि क्योंकि शायद मैनुअल था, लेकिन भारत एक हॉस्टाइल नेबर है, तो अगर हम उसको वो एक हमारे पास अगर एक कैपेसिटी है और अगर हम उसको ऑन नहीं करते और हम ये तवक्को करते हैं कि जंग का कोई माहौल नहीं है, तो अगर खुदा न खास्ता इस मिसाइल पर कोई वॉर हेड होता, यानी कोई कुछ भी किसी तरह का भी, और ये गिरता टारगेट पे किसी पे, तो ये तो बड़ा नुकसान कर सकता था। तो फिर अगर हमारे पास सारी कैपेसिटी है भी, तो उसको मैनुअल पे रखना ये सवालिया निशान नहीं। अब इस पर पाकिस्तान क्या जवाब देगा? डीजी ISPR 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसके बाद सामने आए। डीजी ISPR वैसे भी उनसे उम्मीद तो मुझे कम ही होती है कि वो सच बोलते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट करके और आ जाए सामने, कि भी मुझे उम्मीद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ है, ये ट्विटर पे छाई हुई है, ये फेसबुक पे छाई हुई है, ये खबरों में छाई हुई है, वेबसाइट पे छाई हुई है कि ये मिसफायर हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। मिसफायर इन द सेंस कि मिसाइल तो सही फायर की थी, मिसाइल तो सही टेस्ट की थी, मिसाइल अपने आप गिर गई। अगर ऐसी मिसाइल है जो कि अपने आप गिरती हूँ, वैसे भी हमने तो बहुत पहले ही बताया था भैया, चाइनीज़ माल है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, लेकिन आपको नहीं पता था और आपने फिर भी टेस्ट फायर कर ही दी। आपने अपने तो बनाई नहीं है, ये बात तो पक्की है। ये बात देखने वाली है कि हमारी जो मिसाइल भले ही मिसफायर हुई, हम मान रहे हैं इस बात को, हमने गलती मानी है कि मिसफायर थी, हमारी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी, वो अपने आप गिरी और आपकी मिसाइल पहुंच भी नहीं पाई जहां पहुंचना था। पता नहीं इंडिया की ओर मारी थी, कहां की ओर मारी थी, लेकिन पहुंच तो नहीं पाई। एक्चुअली में ये मिसाइल फायर किया गया था ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि ये तो मोर्टर फायर था। उसकी हाइट जो दिख रही है उस हिसाब से और उसकी ट्रेजेक्टरी रेंज जो दिख रही है उस हिसाब से डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये मोर्टर तो कतई नहीं था, ये एक मिसाइल था जिसको मिडवे प्रोजेक्टाइल पे वो फेल हो गया। ये सिंध के जमशोरो इलाके से फायर किया गया था। सिंध में जो कैपिटल है कराची, उससे थोड़ा सा दूर है, पर हैदराबाद शहर के एकदम करीब है। वहाँ से इंडिया का बॉर्डर बहुत दूर नहीं है। हो सकता है टेस्टिंग हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन ये भी खबरें हैं कि इस मिसाइल को ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर में फॉल्ट की वजह से डिले किया गया था। इसका लॉन्च 11 बजे होना था और फाइनली 12 बजे तक कुछ प्रॉब्लम्स वो क्लियर करने के बाद इसको किया गया, इसको लॉन्च किया गया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।